हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रैब द। और आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन नंबर कन्वर्जन के बीसीए, बीटेक और इलेक्ट्रिकल, सीएसआईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी के काम आता है नंबर कन्वर्जन। आ, शायद ये पहले 12th के सिलेबस में भी हुआ करता था, बट अब ये सिलेबस से हट चुका है। तो एनीवे अभी फ़िलहाल ये बीसीए, बीटेक और भी जिन स्टूडेंट्स के काम आता है उनके लिए एक अलग से टॉपिक मुझे दिखा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये नंबर कन्वर्जन, जिसमें हम बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन सब का कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट होते हैं एक से दूसरे में। ठीक है, तो ट्राई टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ। टॉपिक का नाम है नंबर कन्वर्जन। ओके, नंबर कन्वर्जन हो रहा है, बट किस 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 टाइप के होते हैं? तो हमारे पास होता है एक बाइनरी, और हमारे पास होता है ऑक्टल, और हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये चार टाइप के होते हैं और हमें इन सभी को आपस में एक दूसरे के लिए कन्वर्ट करना है। तो इसमें डेसिमल से हमें कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में, और किसमें, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। सेम ऐसे ही बाइनरी से कन्वर्ट करना होगा हमें किस किस में, डेसिमल में और ऑक्टल में, और सभी के लिए अलग अलग कन्वर्जन होगा। अच्छा, पहले आपको बेसिक बता दूं कि डेसिमल नंबर के बेस में क्या होता है। डेसिमल के बेस में लगता है 10, और बेस होता है 2। ऑक्टल के लिए बेस नंबर है 8, एंड हेक्साडेसिमल, इसमें बहुत लोग हेक्सा के लिए एच भी लिखते हैं, और कुछ लोग इसमें 16 भी यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है आप जिस बुक से पढ़ रहे हो उसमें क्या दे रखा है, एच या 16। तो चलिए अभी हम कन्वर्जन करना स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट, हाँ, सबसे पहले हम करेंगे डेसिमल से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है हमने। इसका मतलब आपको एक नंबर ऐसा मिलेगा जिसका बेस क्या होगा। एक ऐसा नंबर यहाँ क्वेश्चन में दिया होगा जिसके बेस में 10 होगा, और उसे हमें कन्वर्ट करना है एक ऐसे नंबर में जिसके बेस में होना चाहिए 2। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कैसा होता है, चलिए वो सीखते हैं। किसी भी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे डिवाइड करना होता है। ठीक है, कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। पहले एग्जाम्पल के लेते हैं 63, मान लीजिए। कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मैंने बस एक 63 मुझे रैंडम नंबर मिल गया। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 63 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो क्या करते हैं, 63 को डिवाइड करेंगे किससे, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो 2 से डिवाइड करो। तो 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, एंड यहाँ पे बचेगा 1। सेम ऐसे ही 2 यहाँ 15, और यहाँ पे बचेगा 1, और 2 7 ज़ा यहाँ पे बचेगा 1, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ बचेगा 1, 2 1 ज़ा 2, फिर बचेगा 1। 2 का 0 से करोगे, यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेस में हम लोग ऐसा करते नहीं थे। हमने इससे पहले जो मैथ्स पढ़ी है 10th 11th 12th में, तो हमने कभी यहाँ तक 0 तक नहीं ट्राई किया होगा, बट इसमें करना चाहिए, थोड़ा इजी होता समझने के लिए। तो 2 का 2 0 से 0 आएगा और रिमेनिंग बचेगा 1। अब जो ये आपका यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, रिमेनिंग है, इन सभी को आप क्या कर लो, इसको हमेशा इस पे अभी फोकस करना है। ठीक है,
बहुत गंदा बॉक्स बनाया, और इसको नीचे से ऊपर की ओर, पहला नंबर क्या है 1, दूसरा भी 1, तीसरा भी 1, चौथा भी 1, पाँचवा भी 1, छठा भी 1। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत इजी था, ये बेसिक फैक्टर आपने किए जो आपने पहले भी क्लासेस में किए होंगे। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, सिर्फ हमें 2 से उसको फैक्टराइज करना है, और जो रिमाइंडर बच रहा है उसको डाउन टू अप हमें जाना है, ऊपर को उसको लिख लेना है, और उसको लिखते ही ये 2 हो गया। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये तो ऊपर से नीचे को भी सेम हो रहा है, बट अगर मान लो बस कि यहाँ पर अगर 0 होता तो इसका आंसर कैसा आता, 1 1 1 1 0 1 1 1, तो हम इसको ऐसे लिखते। बट अभी ऐसा 0 नहीं है बीच में, ठीक है, आप गलत मत लिख लेना, इसीलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अब। तो ये आपने सीखा कि 63 को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। अच्छा, ये 63 नंबर जो है ये तो प्लेन नंबर है, इसका प्लेन मतलब सिंपल नंबर है, इसमें कोई पॉइंट फ्लोटिंग नंबर नहीं है। तो हम एक ऐसा भी सीखेंगे साथ में जो फ्लोट नंबर्स को भी एड्रेस करे, फ्लोट नंबर कैसे कन्वर्ट करने हैं। तो चलिए फ्लोट के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लें, कुछ भी ले सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मान लो हमने ले लिया 29.125, है ना, कुछ भी ले सकते हैं, क्या ये है, आप कुछ भी कर लो। तो ये हमें ये हमें कन्वर्ट करना है 10 से, मतलब डेसिमल से बाइनरी में। अब इसमें क्या है, ये जो फ्लोटिंग नंबर डेसिमल पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट से आगे के नंबर को हमें अलग प्रोसेस करना है, और डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद जो बाकी का नंबर है उसको अलग प्रोसेस करना है। तो पहले वाले नंबर को तो हमें वैसे ही प्रोसेस करना है जैसा हमने इससे पहले किया। क्या करेंगे उसके लिए, 29 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब फैक्टराइज कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बचेगा 1, 2 7 जा 14, 0 बचेगा, 2 3 जा 6, बचेगा 1, 2 1 जा 2, बचा कितना 1। ओके, और फिर से इसको क्या करेंगे, तो पेस्ट ले, और इसके आगे करते हैं 2 0, और यहाँ बचेगा 1, ठीक है। और इसको डाउन टू अप लिख लेते हैं यहाँ पर हम 1 1 1 0 1। कैसे लिखा हमने, इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखा है, ठीक। तो इसको यहाँ पे अभी रख लेते हैं। इसके बाद प्रोसेस करेंगे इस बाकी के बचे हुए हिस्से को, जो है 0.125, ठीक। इसको यहाँ प्रोसेस कर लेंगे, इधर 0.125, इसे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसे कन्वर्ट करना है 2 में। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 5 जा 10, बचा 1, 2 2 जा 4 5, 2 2 जा 2, ठीक है। 0.250 आया, इसका मतलब इस पॉइंट के आगे क्या है 0, तो इसका मतलब पहला नंबर तो है 0। ये पॉइंट के आगे वाले नंबर को लिख रहे हैं हम, ठीक है। और उसके बाद जो ये बचा कुचा है पॉइंट के बाद का, इसको फिर यहाँ लिखो 2.250, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और ये बन जाएगा 2025 2 2 5, 0.500। फिर से इसके आगे क्या है 0, तो फिर से क्या आएगा 0, और इस बार 0.500 इंटू 2 इज इक्वल टू आएगा 1.000। इसका मतलब पॉइंट से पहले क्या आया इस बार नंबर 1, तो हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे ही 1 आ गया और पॉइंट के बाद पीछे नंबर जो है वो 000 है सारे, तो हमें इससे आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, बस यहीं पे ख़त्म। कब ख़त्म होगा, जब पॉइंट के बाद सभी नंबर 0 दिखे। तो इसका आंसर क्या होगा, अब इसमें नीचे से ऊपर को नहीं लिखते हैं, इसमें लिखते हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो 001। तो आंसर क्या बनेगा, फाइनल आंसर क्या बनेगा, मैं इसको अलग से रेड से लिख रहा हूँ ताकि अलग चमके। तो पहला नंबर 11101, पहले ये आएगा 11101, फिर लगेगा पॉइंट डेसिमल, और उसके बाद 00
1, ये ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ नीचे से ऊपर की ओर नहीं होगा, इस साइड ऊपर से नीचे की ओर होगा। तो 0 0 1 और ब्रैकेट बंद करके बेस में लगाएंगे 2। तो मैंने आपको दोनों टाइप के डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए दोनों टाइप जो हो सकते हैं पॉसिबल वो बताए यहाँ पर, और बहुत इजी तरीका है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब हम सीखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, इसका क्या मतलब है कि एक नंबर आपको ऐसा मिलेगा इसके बेस में 10 होगा, और आपको उसको कन्वर्ट करना है एक ऐसे नंबर में इसके बेस में क्या होगा, 8। तो ये भी इजी है। इसमें आपको क्या करना है, पिछली बार आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो 2 से डिवाइड किया था, इस बार 8 से करोगे। तो ऐसा करते हैं 63 को ही कर लेते हैं। 63 को इस बार आप डिवाइड करो 8 से। क्यों कर रहे हैं 8 से, क्योंकि हमें इसको 8 के बेस में कन्वर्ट करना है। तो कितने टाइम्स इसको जाना चाहिए, 7 टाइम्स, 56 आएगा ना। तो 56 के बाद रिमाइंडर कितना बचा, 4 3 7, तो ये 7 रहेगा रिमाइंडर। फिर 8 का इसमें जाएगा नहीं तो 0 टाइम्स होगा, और यहाँ पर रिमाइंडर बचा 7। बहुत लोगों को अगर ये किसी को कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे एक तरीका है और भी जिसे ज़्यादा सूटेबल लगे, कि आप 63 को डिवाइड करने बैठो और 8 7 जस्ट लिखा तो 7 टाइम्स हो गया। तो अब 8 का तो इसमें जाएगा नहीं, तो बस यहीं पर रिमाइंडर छोड़ दो। तो ये 7 और ये 7 उठा दो, तो पहला 7 सेकंड, तो यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। तो मैं इसमें अलग से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, जिसमें ये जो अभी हम कर रहे हैं इसका PDF पूरा उसमें होगा, और साथ ही एक आपको अलग से एक एक्सरसाइज शीट मिलेगी जिसमें आपको 4 5 क्वेश्चन मिलेंगे हर टाइप के कन्वर्जन के लिए। 4 5 तो नहीं, 4 क्वेश्चन मिलेंगे हर टाइप के कन्वर्जन के लिए, जिसमें फ्लोटिंग भी होगा, फ्लोटिंग नंबर्स भी होंगे और सिंपल नंबर्स भी होंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ। तो हमें नंबर मिल गया 77, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 77 का बेस 8। बट ये तो सिंपल नंबर था, चलिए कोई फ्लोटिंग नंबर ट्राई करते हैं। तो फ्लोटिंग नंबर भी उसी को ले लेते हैं जो हमने इससे ऊपर लिया था, क्या लिया था। बार बार नए नए नंबर सोच के कौन लाए, है ना। आप लोग कुछ भी कर सको, ज़रूरी नहीं है, बस मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये 29.1, क्या पता आगे कोई ये आपस में कहीं मैच करें, इसलिए पता नहीं क्यों कर रहा हूँ मैं, पर ठीक है। 29.125 को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, ये है डेसिमल में जिसके बेस में आता है 10। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा 8 में जो होता है ऑक्टल। तो इसके पहले पॉइंट से पहले के नंबर के साथ तो वही होगा जैसा अभी तक हुआ है। क्या, 29 को 8 से डिवाइड करो, 3 टाइम्स आएगा, 8 या 24, और बचा 5, तो यहाँ पर आएगा। फिर इसमें ये जाएगा नहीं तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, तो 3 से ऊपर को 35। तो पहले तो आएगा 35, ये चलो बाद में लिखेंगे लास्ट। अब पॉइंट के बाद वाले के साथ क्या करना है, वही जो इससे पहले किया था। पॉइंट के बाद वाला कौन है, 125, इसको पॉइंट के साथ लिखना है, ठीक है। इंटू 8, मल्टीप्लाई करो 4 2 10, और पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो ये बचा 1। देखा, मैंने कहा ना, पॉइंट के बाद अगर पॉइंट के पहले वाला नंबर तो हमारा बन जाता है इधर आंसर, ये यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच गया। पॉइंट के बाद अगर 0 0 0 हो तो हमें उससे आगे सॉल्व नहीं करना है। हाँ, अगर कोई नंबर होता तो हम उसको सॉल्व ज़रूर करते हैं यहाँ पर, अगर कोई नंबर होता, बट क्योंकि नंबर नहीं है तो इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर यहीं पर आ गया, क्या आया, 35, यहाँ पर लिखता हूँ 351.1 बेस में 8। सिंपल है। तो हमने सीखा डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना। अब तीसरा कौन बचा, हेक्साडेसिमल।
तो हम सीखते हैं कि हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल, क्या लिखना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अच्छा, डेसिमल कौन होता है जिसके बेस में कौन होता है, 10। हेक्साडेसिमल जिसके बेस में हम लिखेंगे 16। बस फिर से सिंपल जैसा आज तक करते आए हो, एग्जाम्पल वही लेते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हमारा था 63, तो 63 को ही कन्वर्ट करेंगे हम फिर से। अब अगर आप 63 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर से डिवाइड करो, किससे, 16 से। 16 का टेबल याद है, बहुत क्लियरली तो नहीं बट थोड़ा बहुत तो याद है ही। तो 16 वन जा 16, 16 टू जा 32, 16 थ्री जा 48 एंड 16 फोर जा 64। ये ज़्यादा हो रहा है तो 3 टाइम्स करते हैं, ठीक है। तो 16 थ्री जा कितना था, 48, तो 3 टाइम्स हो गया और 48। तो 63 में से 48 माइनस करो, सॉरी 16 थ्री जा कितना था, 48। हाँ, 63 में से 48 माइनस करते हैं, आएगा अराउंड 15। ओके, अब हेक्साडेसिमल के बारे में एक बात जान लेते हैं। वैसे सभी के बारे में जाननी चाहिए थी हमें, चलो ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। जहाँ जहाँ क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी वहाँ मैं आपको वो प्रॉब्लम एट द मोमेंट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। हेक्साडेसिमल में 15 को 15 नहीं लिखते। हेक्साडेसिमल कैसे काम करता है, ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो तो नहीं, हाँ, हेक्साडेसिमल कैसे काम करता है, हेक्साडेसिमल I've got it. Favorite. I'm love. And nothing. But living every God I've been doing. Go on after the on. Well, yeah, हेक्साडेसिमल में जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 0 से 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 9, यहाँ तक भी ठीक है। बस 10 के बदले यहाँ स्टार्ट होता है ए। मतलब नॉर्मल नंबर्स में आप लोग लिख सकते हो कि 10, बट हमारे केस में यहाँ पे क्या आएगा, ए। और 11 के बदले हमारा क्या आएगा, बी। ऐसे 12 13 14 15, क्योंकि 16 होते हैं हेक्साडेसिमल में नंबर, तो 15 तक ही आएगा। ए बी सी डी ई और एफ, बस एफ तक। लास्ट नंबर इसका क्या होता है, एफ। तो यहाँ पर जो 15 आया है हमारा, हम इसको 15 नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे इसको, एफ, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एफ। इसके बाद 16 का आपने 0 टाइम्स दिया, बचा 3, तो 3 तो 3 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3F। आसान है बहुत ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद चलते हैं फ्लोटिंग नंबर्स में कन्वर्जन के लिए। तो फ्लोटिंग नंबर हमारा फिर से वही रहेगा, सेम। क्या है फ्लोटिंग नंबर, चेक करते हैं। फ्लोटिंग नंबर हमारा था, एक सेकेंड, 29.1.5, ठीक है। 29.125, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। तो वही 29 के साथ तो आप वैसा ही बिहेव करोगे, 16 से डिवाइड करो, तो 16 टू जा 32, 16 वन टाइम जाएगा, और 29 में से 16 गायब करोगे तो 13 आएगा। और 13 को 13 हम लिख नहीं सकते, हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी, डी, है ना। यहाँ क्या होता है, 10 11 12 13,
तो 10 होता है A, ये होगा B, ये होगा C, ये D। तो 13 के बदले क्या लिखा मैंने? D। और यहाँ पे 16 का इसमें जाएगा नहीं, तो 16 0 0 हो गया, बचा 1, तो 1D। तो 1D तो ठीक है। अब पीछे पॉइंट के साथ क्या करना है? सेम जैसा अभी तक किया, पॉइंट को पकड़ो और उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 5 ज़ा, अब 16 की टेबल याद करनी पड़ेगी लेकिन इसके लिए, है ना। तो 16 5 ज़ा होता है 80, तो बचा 8, 16 2 22, 44, 6 20। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के आगे जो नंबर होता है वो हमारा इस समय का आंसर हो जाता है। तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो हम आगे सॉल्व नहीं करते हैं, और अगर हो तो आगे सॉल्व करते हैं, बट अभी क्योंकि 0 आ गया तो आंसर यहीं पर आ जाएगा। नीचे से ऊपर को लेंगे 1D, है ना, यहाँ से नीचे से ऊपर को लिया 1D, और पॉइंट के बाद है 2, तो इसका आंसर आएगा 1D.2। ठीक है, ये सभी डेसिमल के हमने सभी टाइप के कन्वर्जन सीख लिए। अब चलते हैं हम बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्जन क्या क्या करना है? तो ठीक है, इसे यहीं पर रखते हैं, इतना ही। यहाँ हमने डेसिमल के सारे कन्वर्जन सीख लिए। मैं इसमें स्टार्टिंग में हेडिंग लिख देता हूँ, डेसिमल टू अदर। हमने डेसिमल से अदर के कन्वर्जन यहाँ सीख लिए, और अब एक नया पेज और बना लेता हूँ यहाँ पर मैं, जिसमें हम बाकी ये सीखेंगे। कौन सा सीखेंगे? बाइनरी से सीखते हैं, बाइनरी टू अदर। ठीक, अब बाइनरी टू अदर के लिए क्या है? सबसे पहले हम बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, बाइनरी टू डेसिमल। जब बाइनरी और डेसिमल और ये सभी क्या होते हैं, मैं उसको एक बार थोड़ा अभी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ पहले। बाइनरी आपका होता है, इसके बेस में आता है 10, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। पर 10 क्यों आता है? क्योंकि बाइनरी में नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 है, ये 10 नंबर। तो ये बाइनरी को रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी में यही 10 नंबर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे बेस में आता है 10। अब चलते हैं, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, ये मैंने बाइनरी का नहीं डेसिमल का बता दिया। कोई बात नहीं, यहाँ पे डेसिमल का लिख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, रिपीट नहीं कर रहे लेकिन मैं इसको। तो डेसिमल के लिए बताया मैंने, जो भी बताया, बाइनरी वर्ड को इसमें से आप स्किप कर देना। अब बताऊंगा मैं आपको बाइनरी के लिए। बाइनरी में सिर्फ 2 ही नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्टल की। इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। ऑक्टल के लिए क्या होता है? ऑक्टल के नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हैं, सॉरी 8 भी नहीं होता, ऑक्टल में 7 तक ही होते हैं। तो ये 8 नंबर जो हैं ये ऑक्टल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए ऑक्टल के बेस में लगता है 8। और मैंने आपको ये हेक्साडेसिमल के लिए इससे पहले बता ही दिया है, तो इसीलिए हेक्साडेसिमल में 60। तो ये सब उनके रिप्रेजेंट करने वाले नंबर्स हैं। अब हम चलते हैं अपना कन्वर्जन में। तो हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं अभी? हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। अच्छा, बाइनरी नंबर कौन सा होता है? इसके बेस में क्या होता है? 2। डेसिमल कौन सा होता है? 10। ओ, यहाँ बीच में 10 नहीं आएगा, बेस में 10 आना चाहिए, ठीक है। चलिए बाइनरी का एक नंबर ले लेते हैं। बाइनरी में तो 0101 होता है, तो बाइनरी का नंबर ले लिया हमने 110101। ये बाइनरी का नंबर लिया जिसके बेस में होगा 2। इसे हमें कन्वर्ट करना है एक ऐसे नंबर में जिसके बेस में होगा 10। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले आप क्या करो, इनके सामने लिख लो, ये जो इसमें लेफ़्ट टू राइट जाना है, लेफ़्ट टू राइट। ये हिस्सा आपका लेफ़्ट है और ये राइट है, ऐसा है क्या? सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, राइट टू लेफ़्ट। ये हिस्सा आपका राइट है और ये हिस्सा लेफ़्ट है, तो आपको राइट टू लेफ़्ट इनको पोजीशन देनी है। ये है 0th पोजीशन पे, ये 1st पोजीशन पे, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ठीक है। और उसके बाद क्या करना होता है,
सबसे पहले वाले नंबर जो 0 पोजीशन पे उसको लिखा, ठीक है, उसको लिख देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद 2 के ऊपर उसकी पावर लिख दी, 2 ये है, 2 के ऊपर लिख दी उसकी पावर 0, ठीक, प्लस फिर फर्स्ट पोजीशन पे कौन है 0, तो 2 के ऊपर उसकी पोजीशन 1, सेम ऐसे ही यहाँ पे सेकंड वाला, तो यहाँ पे 1 है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे उसको 2 की पावर 2 से। पावर जो ऊपर है वो किसको दिखा रही है, इनकी पोजीशन को, कि ये 0 इस पोजीशन पे है, ये 1 इस पोजीशन पे है, ये वाला 1 इस पोजीशन पे है, ठीक है ना। तो ऐसे ही 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 नहीं 1 है, 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5। तो इसको सॉल्व करोगे अगर, तो यहाँ तो 2 की पावर 1 हो जाएगी, तो ये 1 प्लस यहाँ सब, यहाँ जहाँ भी 0 है वो तो 0 हो जाएगा, आपको पता ही होगा, आपने बेसिक मैथ्स तो पढ़ी होगी इतनी। तो अभी तो मैंने आपको इसको एलेबोरेट कर दिया कि 0 वाले में ऐसा करना होता है, बट 0 वाले को स्किप कर दो, क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो 0 वाले के ऊपर कुछ हमें काम करना नहीं है, उसको छोड़ दो, सीधे 1 वाले पे चलते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, सेम ऐसे यहाँ आ जाओ, 2 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 8, 8 ज़ा 16, हाँ तो ये हो जाएगा 16, और 16 2 ज़ा 32, यहाँ पे आएगा 32। तो सबको ऐड कर दो, 40 48 52 53, इसका आंसर आएगा 53, ठीक है। तो डेसिमल में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 53, बेस में आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है, इसमें बस आपको ये 0 वाले हिस्से का जो है यहाँ पे टाइम बचाने के लिए इसको प्रोसेस मत करना, इसको बस देख के इग्नोर करना, बस पोजीशन यहाँ पे लिख लेना जल्दी से याद करने के लिए, ये पोजीशन इजीली आपको याद हो जाएंगी। अब चलते हैं हम एक फ्लोटिंग नंबर पे डेसिमल के, जिसको हम बाइनरी के फ्लोटिंग नंबर पे, जिसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी का एक नंबर ले लेते हैं जो फ्लोटिंग हो, तो 11101.001, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग बाइनरी से डेसिमल में। फिर से वही करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, राइट टू लेफ्ट जाना है ऐसे, इसको देखना है। पहले मैं इसी को नॉर्मल करता हूँ, बता देता हूँ आपको। तो दिख ही रहा होगा पोजीशन किसकी क्या है, ये हमारा 0th पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे। तो अब मैंने बताया था 0 पे ध्यान मत देना, तो सीधे 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस इस 0 को मैं स्किप मार रहा हूँ, मैं सीधे 1 पे जा रहा हूँ, 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 4 और यहाँ पर क्या आएगा 16। तो ऐड करके क्या आएगा ये 29, ठीक है। 0.001 के लिए हमें क्या करना होता है कि इसी में आगे, वैसे करते इसी के आगे, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। मैं इसको अलग कलर से दिखा रहा हूँ ताकि अलग से दिख जाए। प्लस करते हैं यहीं पर ही, और यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, पॉइंट से लेफ़्ट टू राइट, और इसकी पोजीशन होती है -1 -2 -3, ठीक है, बात समझे। तो सबसे पहले वाला तो 0 है, इसको छोड़ देते हैं, दूसरा 0 इसको छोड़ देते हैं, तीसरे पे चलते हैं। तो लिखेंगे 1 इंटू 10 टू पावर 1 इंटू 2 टू पावर -3। अब 2 टू पावर -3 क्या होता है वो देखना पड़ेगा, क्या होता है 8, 1/8। तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेके हम करते हैं काम, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 20 अपॉन एलसीएम आएगा 8, इसको 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 नंबर 72 बचा 2 7 और 3 16, 16 7 कितना होता है 23।
232 प्लस 1, तो 233/8 को डिवाइड कर दो 233/8, तो ये फिट जाएगा 8 दूनी 16, बचेगा से 9 4 देना 8 9, ठीक है 29.125 ऐसा कुछ इसका आंसर रहेगा। तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, डेसिमल में, 29.125। समझ गए होंगे आप, है ना। इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये फ्लोटिंग नंबर किया आपने बाइनरी टू डेसिमल। अब करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल मतलब हम क्या करने वाले हैं, 2 को कन्वर्ट करने वाले हैं बेस 8 में। पहले एक प्लेन नंबर लेते हैं, सिंपल नंबर, और उसके बाद वही डेसिमल। तो सिंपल नंबर क्या है हमारा, एक हमने क्या लिया था इससे पहले 110,101, तो इसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं ऑक्टल में। कैसे करेंगे आपको पता चल गया होगा अब तक। तो क्या करना होगा, जैसे अभी तक हमने मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अभी किससे करेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये 2 से कन्वर्ट करना है 8 में, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको नंबर देता हूँ, नंबर क्या, 10101। ये एक बाइनरी नंबर है जिसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है। तो इसमें ना डिवाइड का कोई चक्कर नहीं होता, इसमें एक बहुत सिंपल टेक्निक लगती है। मैं आपको पहले उसका बेस बता देता हूँ, इसको मिटा के, ये क्योंकि मैंने पहले से ही बना रखा था। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ क्या करना होता है। करना क्या है आपको नंबर लिखना है पहले 0 1 0 1 0 1 8 टाइम्स हो गया। अभी क्योंकि हम ऑक्टल की बात कर रहे हैं इसीलिए मैंने सिर्फ 8 लिखा हुआ है। अभी जब हम हेक्सा की बात करेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 0 1 0 1 0 1 लिखा, फिर उसके बाद 00 11 00 11 और फिर 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1। तो ये जो नंबर होते हैं ये बाइनरी कॉम्बिनेशन है किसके लिए, डेसिमल के लिए। तो यहाँ पर आता है 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अगर ऑक्टल नंबर्स की बात चल रही है तो कंप्यूटर इन्हें समझता है, ठीक है, 0101 के फॉर्म में। बात समझ गए। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर 1010101, तो हमें क्या करना है, इसको लेफ़्ट से, यहाँ सॉरी लेफ़्ट बोल रहा हूँ फिर से मैं, ये राइट से इस वाले पार्ट से लेफ़्ट को मूव करते हुए कलेक्ट करना है। तो पहले ये 3 कलेक्ट कर लिए, 101 ये मैंने कलेक्ट कर लिए। और 101 को क्या बोलते हैं, मैं पीछे देख आता हूँ, याद है किसी को, नहीं याद है, 101 होता है 5। तो 101 कौन है, 5। तो यहाँ पर 101 के नीचे में क्या लिखूँगा, ये तो कन्वर्ट हो गया किस में, 5 में, है ना। और दूसरा कौन है, 110 कौन होता है, 110 कौन होता है, देखो 6। तो ये कन्वर्ट किस में होगा, 6 में। तो यहाँ पर आएगा 6 110 तो हो जाएगा 6। तो आंसर क्या आएगा, 65। पहला 6 फिर 5, तो ये 65 में कन्वर्ट हो गया। कौन, एक बाइनरी नंबर को आपने ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया बहुत इजीली, बिना किसी प्रॉब्लम। अब अगर मैं यही काम करूं किसके साथ, एक डेसिमल नंबर लेके, डेसिमल नंबर कैसे काम करेगा चलिए देखते हैं। तो डेसिमल नंबर लेते हैं एक 1011.101। ये एक डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। चलिए करते हैं। फिर से मैंने क्या बताया था, पॉइंट के साथ। अच्छा अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पॉइंट है बीच में, यहाँ राइट टू लेफ़्ट जाएंगे कलेक्ट करते हुए। तो ये 3 कलेक्ट होंगे पहले, कौन, 011 कलेक्ट हुए। और 011 क्या होता है चलो देखेंगे अभी। अब यहाँ 1 अकेला रह गया, तो हम इसके आगे 2 0 खुद से लगा देंगे,
इसके कंप्लीट 3 सेट के लिए, ये हम कर सकते हैं। ये बीच में पॉइंट आया और अब बचा 101, तो ये बचा 101, ये मैंने साथ में रख दिया। तो अब हमें इन तीनों के लिए वैल्यू लानी है, 001, 011 और 10। तो 001 की वैल्यू तो 1 होती है, हमें पता ही होगा, शुरू से पता हुआ ये बात तो, ठीक है ना। और 011 की वैल्यू क्या होती है ये देखते हैं। तो 011 की वैल्यू होती है आई गेस 3 होती है, हाँ 3 होती है। और 101 की वैल्यू होती है 5, चलो देखते हैं, मुझे भी याद नहीं अच्छे से, हाँ 5 होती है। तो इसकी वैल्यू होती है 5। तो आंसर क्या बना, 13.5 ऑक्टल में, है नहीं बहुत सिंपल। ये हो गया आपका बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, सिंपल प्लेन नंबर के लिए भी और डेसिमल के लिए भी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन सीखते हैं। और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने में आपको क्या करना है कि 2 बेस वाले नंबर को कन्वर्ट करना है 16 बेस वाले नंबर में। और बाइनरी का हमारा क्वेश्चन है 110 को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो ये भी सेम ऑक्टा वाले का भाई है, इसमें भी ग्रुपिंग होती है राइट टू लेफ़्ट। ये राइट है, राइट से लेके लेफ़्ट को ग्रुपिंग होगी, लेकिन ऑक्टा में आपने 3-3 की ग्रुपिंग की थी, यहाँ पर आप 4-4 की ग्रुपिंग करोगे। तो ये 4 भाई भाई और इसके आगे भी 4 आएंगे, मैं इसको करता हूँ। तो ये 4 आएंगे, तो 0101 और 11, आगे नंबर 2 स्पेस खाली है तो उनको हम 00 से फिल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा एक मैंने बना रखा है ऑलरेडी, इसको मिटाना पड़ेगा, बाकी इधर तो ठीक लिखा था ये, बट ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने ऊपर ऑक्टल में बताया था, आपको सीधे वैसे ही करना है। 010101 लिखना है 16 टाइम्स, फिर 0011 0011 0011 लिखना है, और फिर 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1 लिखना है, और ऐसे ही 8 टाइम्स 0 8 टाइम 1 लिखना है। तो ये पहला नंबर जो है ये 0 है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को, 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 10 तो आता नहीं, यहाँ पर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी और ई और एफ, ठीक। इन्हीं के बिहाफ पे आपको अपने नंबर यहाँ से चूज़ करने होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो 0011 है इसे हम बोलते हैं 3, बाकी आप अपनी कहीं नोटबुक में नोट कर लेना और सीख जाओगे टाइम के साथ। इसका आंसर आएगा 35, ठीक है, 16 में। अब ऐसे ही फ्लोटिंग नंबर को करते हैं, तो 1011 हमने ले लिया और 101 यहाँ पे ले लिया, ये बाइनरी नंबर है, इसे कन्वर्ट करना है फिर से हेक्सा में। तो सेम वही करना है, फिर से 4-4 का ग्रुप लेना है। तो अच्छी बात है, यहाँ तो ऑलरेडी 4 का ग्रुप है। तो 1011 क्या होता है, इसे बोलते हैं हम लोग, और पॉइंट के बाद 101 है। अब 101 को तो हम ग्रुप कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये 4 नहीं है, तो इसके पीछे एक 0 लगा देंगे। अच्छा, ये बात समझा दूँ कि पॉइंट के पहले वाले नंबर के लिए राइट टू लेफ़्ट ग्रुपिंग होती है, और पॉइंट के बाद वाले नंबर के लिए लेफ़्ट टू राइट ग्रुपिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इधर को गया, 3 नंबर मिले, चौथा नहीं मिला, तो मैंने अपने मन से 0 यहाँ पर रख दिया। और 1010 क्या होता है, 10 होता है, हमने ऊपर भी देखा है, अच्छा कहीं पे देखा नहीं है वो, सॉरी। तो इसे बोलते हैं ए, तो आंसर क्या जाएगा B.A। तो ये आंसर आएगा B.A, ठीक है। तो आपने सीख लिया बाइनरी से सभी कन्वर्जन, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब हम चलते हैं किसकी ओर, ऑक्टल से बाकियों के कन्वर्जन में, कि ऑक्टल से हम बाकी कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। चलिए ठीक है, करते हैं। तो इस 3rd पेज में नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं। यहाँ हम करेंगे ऑक्टल टू अदर्स, ऑक्टल से बाकियों में कन्वर्ट करें। तो पहला किस में करें, डेसिमल में। तो ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। ऑक्टल है 8 वाला बेस वाला, और हमें कन्वर्ट करने वाले इसको डेसिमल, जो कि कौन है, 10 वाला। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है, हमेशा से वैसे ही करना है इसको फिर से।
आपने इससे पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया था किस में से, बाइनरी से। तो क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, है ना। बाइनरी से डेसिमल में हुआ था तो 2 से मल्टीप्लाई किया था। क्यों, मैं फिर से बता रहा हूँ इसको। आपने इससे पहले बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो आपने बाइनरी नंबर्स के पोजीशन के अकॉर्डिंग 2 की पावर में मल्टीप्लाई किया था। सेम काम हमें यहाँ भी करना है। डेसिमल में कन्वर्जन का तरीका यही है। मान लो इस बार एक नंबर लेते हैं, ऑक्टल नंबर 74, ठीक है, 74। तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी पोजीशन है पहली, ये 0 पोजीशन पे है और ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। तो क्या होगा, 74 में हम 7 लिखेंगे और इंटू 8 की पावर, किसकी पावर, जिसमें से कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने बाइनरी में भी किस में, 2 से कन्वर्ट किया था ना 10 में, तो हमने 2 की पावर लिखी थी। तो यहाँ 8 में से कन्वर्ट कर रहे हैं तो 8 की पावर लिख रहे हैं। तो 8 की पावर क्या आएगी, 1 प्लस 4 की पावर, 4 आएगा इंटू 8 की पावर 0। तो 56 और 4 का 4 रहेगा तो हो जाएगा 60। तो आपका 74 जो कि क्या था ऑक्टल में, वो कन्वर्ट हो गया डेसिमल में, क्या बन गया, 60। ठीक है, सिंपल था ये। सेम ऐसे ही डेसिमल वाला नंबर भी कर लेते हैं। डेसिमल में ले लेते हैं पॉइंट वाले, फ्लोटिंग पॉइंट क्या लिखें, 32 ले लो, पॉइंट के बाद लगा दो 4। तो इसको कन्वर्ट करो अब, ये 8 में दिया हुआ, इसको कन्वर्ट करना है 10 में। क्या कर लेते हैं साइड में। अच्छा, आपका ये आंसर आ गया ना, ये आपने देख ही लिया होगा। तो इसमें भी सिंपल है, 32 के साथ वही बिहेव करना है। ये 0th पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये -1 पोजीशन पे है। तो 3 इंटू 10, 8 टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 टू पावर 0 प्लस 4 इंटू 8 टू पावर -1, है ना। ये हमने किया था बाइनरी वाले में ऐसा, तो सेम यही करना है। 8 या 24, तो एकम 2 प्लस अपॉन 8 क्या होता है, 1/2, इसका मतलब 0.5, तो ये 0.5 हो गया। 24 2 होता है 26, तो 26.5। अब आप कन्वर्ट कर रहे हो किसको, ऑक्टल को, बाइनरी में करते हैं। आप किस में करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी। एक ऑक्टल नंबर फिर से ले लेते हैं 74, जिसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं बाइनरी में। बाइनरी होता है 2। भाई ये तो बहुत सिंपल है। जैसे आपने बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3-3 का ग्रुप बनाया था, वही खेल यहाँ भी खेल लो। 7 को आपको पता है कि बाइनरी में क्या लिखते हैं, नहीं पता है तो ये आपने टेबल देखा ही होगा। 7 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 111, तो लिखो यहाँ पे 111। बात समझिए क्या इसको। ये मैंने कहाँ से उठाया, ये जो हमने टेबल बनाई थी, ये तो मैंने नीचे हेक्साडेसिमल की दिखा रखी है, इसके ऊपर आपने ही बना रखी, देखो। तो 111 तो हमारा हो गया 7 और 100 होता हमारा 4, तो यहाँ से ही आ गया। बहुत सिंपल है ये। सेम ऐसे ही डेसिमल में देखोगे अगर, तो आपको फिर से वही 32.4 का करवा देता हूँ। 32.4 को आप करो ऑक्टल से बाइनरी में, तो 3 को बोलते हैं हम लोग 10 11, मतलब 011। 3 नंबर लिखने पड़ेंगे ना, ऑक्टल का ऐसे 3 नंबर लिखने पड़ेंगे 3 डिजिट्स के सेट में। और 2 को बोलते हैं हम लोग 010, पॉइंट का पॉइंट। 4 को हम लोग कहते हैं 100। बस हो गया, बाइनरी भी हो गया। बहुत सिंपल है। ऐसे ही सेम ऑक्टल टू हम करेंगे हेक्साडेसिमल। अच्छा, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट नहीं होता। इसमें हमें बीच में एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ेगी, वो मीडिएटर होगा बाइनरी। तो मान लो मैंने तुम्हें ऑक्टल नंबर दे दिया, फिर से 74 दे देता हूँ। ऑक्टल नंबर क्या दिया, 74। इसे कन्वर्ट करना है 8 से 16 में, तो डायरेक्ट नहीं होगा। पहले 7 को, इनको कन्वर्ट करो बाइनरी में। तो आपने किए थे इससे पहले बाइनरी में, क्या आंसर आया था,
74 से निकाल कर अपने 7 था हमारा 111 और 4 था हमारा 100, है ना। तो ये तुम्हारा बाइनरी में आने के बाद इसको 4 के ग्रुप में लो, वो भी कहाँ से, राइट से। तो 1 2 3 4, ये 4 का ग्रुप, और फिर यहाँ से आगे को, आगे जो है नहीं 2 0 और लगा लो, तो 2 0 लग गए। तो 0 0 1 1 का ग्रुप और 1 1 0 0 का ग्रुप, ये क्या होते हैं, इनको देखना पड़ेगा। तो 0 0 1 1 होता है हमारा 3 और 1 1 0 0 होता है हमारा आई गेस 12। देख लेते हैं, हाँ 1 1 0 होता है 12, जिसको बोलते हैं सी। तो यहाँ पर आ जाएगा ये सी, तो आंसर क्या जाएगा 3C। सेम ऐसा ही आपने पॉइंट वाले के साथ करना है। अभी जो हमने ऊपर किया था पॉइंट वाला, देखा यार, इसी का आंसर है हमारे। तो इसे आप 4 के ग्रुप में कन्वर्ट कर लो। हमारा क्वेश्चन था कि जो 32.4 है उसे हमें ऑक्टल से कन्वर्ट करना है हेक्सा में। तो पहले हमें ऑक्टल से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, और बाइनरी का आंसर तो ये लिखा है ऊपर रेड में, 0 1 1 0 1 0.100। तो इसको मैं यहीं से हेक्सा में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये 4 का सेट यहाँ बना, इसको मैं लिखूँगा 1 0 1 0, और इससे आगे का सेट मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो 0 1 तो है, बाकी के 2 में 0 खुद से जोड़ रहा हूँ। हम कर सकते हैं ऐसा। पॉइंट के बाद यहाँ से इधर को 4 सेट बनते हैं, तो 1 0 0 तो दिया हुआ है, 1 0 हम खुद से ऐड कर लेते हैं। तो 0 0 1 होता है 1 1 0 1 1 0 1 0 क्या होता है, ये होता है 10, जिसको बोलते हैं A। और 1 0 0 होता है 8। एक बार देख लें, 1 0 0 8 है, हाँ 8 है ना, ये दिख रहा है, ये वाला। तो ये हो गया 8। तो आंसर क्या आया हमारा, हमारा आंसर आ गया 1A.8। तो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया ऑक्टल से सारे कन्वर्जन। इसके बाद लास्ट बचा है हमारा हेक्सा। चलिए फटाफट इसको भी कर लेते हैं। वैसे ये जो हेक्सा और ऑक्टल वाले हैं कम पूछे जाते हैं, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे नंबर कन्वर्जन पूरी तरह ख़त्म करना चाहता हूँ कि इसके बाद आपको कोई डाउट ना रहे किसी भी टाइप का, कि कोई आपसे कुछ भी पूछ ले इनमें तो आप बता सको। तो चलिए फाइनल करते हैं, ख़त्म कर देते हैं इसको। हेक्सा टू अदर्स। तो हेक्सा टू अदर्स में पहले किसको कर रहे हैं, हेक्सा टू बाइनरी कर लेते हैं। हेक्सा के बेस में लगता है 16, बाइनरी के बेस में लगता है 2, आपको पता ही है, इसमें कुछ नया है नहीं। तो चलो एक नंबर लेते हैं हेक्साडेसिमल 7B। इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, बाइनरी में बेस लगता है 2। तो कैसे करेंगे, इसका रफ काम इधर कर लेंगे ना। तो कुछ नहीं करना, ये तो और अच्छा है, जैसे हम बाइनरी टू हेक्सा करते हैं, क्या 4 का ग्रुप बनाते हैं, सेम यहाँ करेंगे। 7 को 4 के ग्रुप में क्या बोलेंगे, तो 7 को 4 के ग्रुप में क्या बोलेंगे, ये देखो 7 को बोलते हैं 0 1 1 1। ये दिख रहा है 0 1 1 1, तो ये बोलते हैं 0 1 1 1। तो चलो ठीक है, हम भी लिखते हैं यहाँ पे 0 1 1 1। वी को क्या बोलते हैं, वी को बोलते हैं 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं 1 0 1 1। ठीक है, बस ये हो गया हमारा बाइनरी में कन्वर्जन। आप चाहो तो आगे के 0 को हटा भी सकते हो, लेकिन नहीं चलेगा अभी, कोई बात नहीं। ठीक है, चाहो तो हटा सकते। अब आते हैं पॉइंट वाले पे। तो एक नंबर है 3A.9, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 3 को हम क्या बोलते हैं एग्जाम में, 0 0 1 1, है ना, 0 0 1 1। और A क्या होता है, 1 0 1 0। ये 3 होता है, ये होता है A। 0.9 को क्या बोलते हैं, 9 को बोलते हैं 1 0 0 1, आई गेस 1 0 0 1। हाँ 9 को बोलते हैं 1 0 0 1। तो 1 0 0 1, बस हो गया, डेसिमल भी हो गया। अब आपको करना है हेक्सा टू डेसिमल, सॉरी हेक्सा टू हमने बाइनरी कर लिया,
अब हम करेंगे हेक्सा टू डेसिमल। हेक्सा टू डेसिमल क्या है? 7B को ही करते हैं फिर से। चलिए 7B है हेक्सा में, जिसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में 10 में। डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता ही है। क्या करते हैं, पोजीशन तो पहले ये 0th पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे। बी को हम क्या बोलते हैं? बी को हम क्या बोलते हैं? 11। तो भैया लिखो 11 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 7 इंटू 16 की पावर 1। तो यहाँ तो 16 में 0 हो गया, यहाँ पे 11 प्लस 16 इंटू 7, 16 है होता है तो 4 112, इसको ऐड करेगा 3 2 3 2 1 123। सही है क्या? सही होगा 123, हाँ सही है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 123 किसमें? डेसिमल में। अब एक फ्लोटिंग नंबर ले लेते हैं डेसिमल के लिए ही। फ्लोटिंग नंबर फिर से वही 3A.9, इसके लिए भी सेम वैसा ही होगा। तो फिर से वही बात आ गई। क्या बात? ये 0th पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये है -1 पोजीशन पे। तो 3 इंटू 16 की पावर 1 प्लस ए को बोलेंगे 10 इंटू 16 की पावर 0 और 9 इंटू 16 की पावर -1। तो ये तो जाएगा 16 3 जगह था 48 48। ठीक है, प्लस 10 प्लस 9/16, 9/16 अभी निकालना पड़ेगा हमें पॉइंट में। ठीक है, तो 9/16 क्या होता होगा? ये काट पीट कर देखें, कटेगा भी नहीं है तो अराउंड अराउंड जाएगा। अगर मैं पॉइंट का मान लो पॉइंट लगा दिया, पहले मैं 9/16 को अलग से कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो पहले पॉइंट लगेगा 90 जगह अपने में 80। ठीक है, सही है। तो 48 प्लस 10 प्लस 5.5625। ठीक है, तो 58.5625 ये तुम्हारा आंसर हो गया। सिंपल है, 58.5625 ये हमने डेसिमल कर दिया। इससे पहले बाइनरी करा था, अब बचा ऑक्टल। तो ऑक्टल भी सेम वैसे ही होता है जैसा हमने ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल किया था, कि डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता। हेक्सा टू ऑक्टल, इनमें डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता। ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल आपस में डायरेक्ट नहीं होता। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हेक्सा नंबर लो, आपने क्या लिया? 7B। इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में। बाइनरी में 7 को क्या बोलते हैं? बाइनरी में 7 को बोलते हैं 0 1 1 1। ठीक, और बी को क्या बोलते हैं? बी को बोलते हैं 1 0 1 0 के बाद क्या आता है? 1 0 1 1। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 1 0 1 1। अब इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो 3 3 का ग्रुप पकड़ लो। तो 3 3 का ग्रुप ले लिया, 1 2 और इससे आगे तो 0 है, 0 मान लेते हैं। तो 0 1 1 क्या होता है? 3, ट्रिपल में होता है 7, 0 0 होता है 1। तो ये आएगा 173। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 173 ऑक्टल में आपने एक हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर दिया। पॉइंट वाले के लिए भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं। 3A.9 लिया फिर से आपने, तो 3 को क्या बोलते हैं? 3 को बोलते हैं 0 0 1 1। ठीक है, ए को बोलते हैं 1 0 1 0 और 9 को बोलते हैं, 9 को क्या बोलते हैं? 1 0 0 1। 9 को बोलते हैं 1 0 0 1। बस इसको भी 3 3 ग्रुप में बांट दो। तो यहाँ से 3 का ग्रुप ये बना, 3 का ग्रुप ये बना, इससे आगे तीसरा बंदा है नहीं, तीसरा मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 0 होगा। और यहाँ से उल्टे में 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, इससे पीछे 2 बंदे नहीं है तो हम मान लेते हैं 0। तो क्या कन्वर्ट होने वाला है? यहाँ के 3 0 के बदले आएगा
0, 111 के बदले आएगा 7, 2 2 2 2 2 2 2 पॉइंट 100 के बदले आएगा 4, फिर से 4, तो ये आएगा आंसर 72.44। ठीक है, ये हमारा फाइनल था जो हेक्साडो हमने ऑक्टल कन्वर्जन किया है अभी, ये ऑक्टल में आया और ये था पहले हेक्सा में। तो मुझे उम्मीद है बहुत, हो सकता है कहीं कहीं पे आपको डाउट हो, जहाँ जहाँ भी आपको डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं, और ज़्यादा ही डाउट है तो मेल आईडी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्या अब डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी मिल जाएगी, तो आप उस पर पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। बाकी इसकी जो प्रैक्टिस शीट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और जो अभी हमने किया ये नोटबुक में काम जितना भी, इसकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और आगे के टॉपिक्स हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।